हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। पैन एचआर सॉल्यूशंस लिमिटेड गाइस, ये कमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है। जाने की कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करे या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इससे जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 6 फैब मतलब आज के दिन ओपन और 10 फैब को क्लोज किया जाएगा। और 3 डे आईपीओ 13 फैब का लिस्टिंग डेट रखा गया है और 10 रुपीज का फेस वैल्यू 74 to 78 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड। लॉट साइज 1600 शेयर्स की और फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन है। बुक बिल्ट आईपीओ 17 करोड़ का, इशू साइज 21.8 लाख शेयर्स के इशू किया गया है। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर, फ्रेश कैपिटल 11 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल 3 करोड़ का बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 11 फेब का, 12 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। और 16.5% का बिग एचएनआई, 8.3 स्मॉल एचएनआई, 4.2 रिटेल में 29% ऑफर दिया गया है। रिटेल से ओनली डू लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 3200 शेयर्स में 2.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। अगर हम बात करें इस कंपनी के जीएमपी को लेकर, तो कंपनी का जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस की बात करें 2015 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कंपनी जो है ये ह्यूमन रिसोर्स, स्टाफिंग, पेरोल, फैसिलिटी मैनेजमेंट, कॉम्प्लेक्स ऑडिट्स, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक सर्विसेज ऑफर करती है, जो कि बी टू बी मॉडल पर ऑपरेट कर रहा है और कॉम्प्रिहेंसिव मैन पावर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, जिससे रेंज ऑफ रोल्स जो कि अनस्किल्ड से लेकर स्किल्ड ब्लू कॉलर वर्कर्स को कैटर कर सके। और कंपनी जो है एंड टू एंड एचआर सॉल्यूशंस ऑफर करता है, जिसमें इंक्लूड है रिक्रूटमेंट, पेरोल मैनेजमेंट, कॉम्प्लायंस ऑडिटिंग, फैसिलिटी मैनेजमेंट, स्टाफिंग सॉल्यूशंस, वन स्टॉप प्रोवाइडर एज अ काम कर रही है। सर्विस जो ऑफर कर रही है इसमें मैन पावर सर्विसेज, जो कि पर्सनल का रिक्रूटमेंट करती है अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए। और पेरोल सर्विसेज जो कि एंड टू एंड पेरोल मैनेजमेंट है, जो कि कंप्लाई कर रही है स्ट्रेटूटरी रेगुलेशंस के साथ, जैसे ईपीएफ हो गया, ईएसआईसी रेगुलेशंस, प्रोफेशनल टैक्स एक्सेट्रा। और फैसिलिटी मैनेजमेंट जो कि हाउस कीपिंग स्टाफ, पेंट्री स्टाफ, ऑफिस असिस्टेंट और अदर सपोर्ट स्टाफ। और स्टाफिंग सॉल्यूशंस की बात करें तो स्टाफिंग सॉल्यूशन सर्विसेज में कंपनी प्रोवाइड करता है अलग अलग रोल्स के लिए, जैसे डिलीवरी पर्सनल हो गया। कॉम्प्लायंस ऑडिट की बात करेंगे तो इंडिपेंडेंस कॉम्प्लायंस ऑडिटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिससे कॉम्प्लायंस इंश्योर करता है रेगुलेशंस के साथ और प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है। और 30 नवंबर के अकॉर्डिंग लगभग 10,374 पर्सनल जो है वर्किंग काम कर रहे हैं इसके डिफरेंट क्लाइंट लोकेशंस पर, जो कंपनी एम्प्लॉय कर चुका है। अगर हम बात करें बिजनेस का, ओवरऑल मैन पावर सॉल्यूशंस बी टू बी मॉडल पर जो है कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेट कर रही है। और ये जो है अगर हम टॉप फाइनेंशियल देखिएगा तो 23 में 200 एसेट पहले बात करें तो 43.7 करोड़ का नेटवर्थ, 23.4 करोड़ का रिजर्व, 18 करोड़ का डेट, 8 लाख, मतलब डेट फ्री कंपनी है। और अगर रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें तो 23 में 256 करोड़ का रेवेन्यू, 3.59 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 281.9 करोड़ का रेवेन्यू, 4.2 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 283 करोड़ का रेवेन्यू, 5 करोड़ का प्रॉफिट है। नवंबर मंथ में 154 करोड़ का रेवेन्यू, 5 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन बॉटम लाइन इंक्रीज है, बट हाँ 24-25 में स्टैटिक परफॉर्मेंस था टॉप लाइन में, लेकिन बॉटम लाइन जो है सर बहुत स्ट्रॉन्ग बूस्ट किया है। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 10,374 एम्प्लॉयज डिप्लॉय किया है अब तक अलग अलग क्लाइंट के प्लेस में, जो सो डिप्लॉय कर चुका है। एक अच्छी मतलब स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, लोन रिपेमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज में ROE 24.6, ROC 26.7, RONW 22 पर और PAT और एबिटा मार्जिन 3.3, 4.1% का, PB 2.1, पी रेशियो 8.4 टाइम का। और प्रोमोटर होल्डिंग पे रेशियो 91% का, मार्केट कैप होगा 56.2 करोड़ का। देखिए कंपनी का प्रोमोटर है राजीव कुमार और रजनी कुमारी, इसके प्रोमोटर है। अब यहाँ पे देखिए कंपनी का जो फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग जो प्राइस बन रखा गया है ना, रीजनेबल प्राइस रखी गई है आईपीओ का, ना कोई बहुत ज्यादा ओवरली प्राइस है ना तो ग्रेडी प्राइस है, बल्कि रीजनेबल प्राइस रखी गई है। इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन से, तो इटकॉन सॉल्यूशंस, हैप्पी स्क्वायर आउटसोर्सिंग सर्विसेज, स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है जो कि सेम बिजनेस कर रहा है। अगर हम बात करें शॉर्ट एनालिसिस का, जिसमें स्ट्रेंथ अगर देखिएगा तो ह्यूमन रिसोर्सेज
स्टाफिंग वर्कफोर्स सॉल्यूशन सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है और एचआर आउटसोर्सिंग, स्टाफिंग, पेरोल और कॉम्प्लायंस एंड अलाइड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। एचआर सर्विसेज जो कि एसेंशियल होता है बहुत सारे बिजनेस के लिए, जिससे रिकरिंग डिमांड जो है क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन लगातार अपने आउटसोर्स नॉन कोर फंक्शंस को इंक्रीज कर रही है इस वजह से। और ब्रांड पोर्टफोलियो जो है एचआर ऑफर जो कर रहा है, इसका मतलब एचआर ऑफर का जो ब्रांड पोर्टफोलियो है, तो गाइज इससे क्या क्रॉस सेल सर्विसेज और डीपन क्लाइंट रिलेशनशिप करने में हेल्प कर सकती है। पोटेंशियल है कंपनी स्मॉल और मिड साइज दोनों एंटरप्राइज या फिर लार्जर क्लाइंट्स को भी सर्व करने का, जिससे डाइवर्सिफाई कर सके रेवेन्यू सोर्सेज को। वीकनेस बात करेंगे तो अगर लार्ज एचआर और स्टाफिंग फर्म से कंपेयर करें तो स्केल इसका बहुत ही छोटा है, जिससे मेजर इंस्टीट्यूशनल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए compete करने का जो एबिलिटी है उसको लिमिट कर सकता है। और रेवेन्यू विजिबिलिटी भी फ्लक्चुएट कर सकता है इकोनॉमिक साइकिल्स के साथ, जिसमें हायरिंग और वर्कफोर्स स्पेंडिंग इम्पैक्ट कर सकता है। और सर्विस डिलीवरी और ह्यूमन कैपिटल के क्वालिटी पर डिपेंडेंस है, जो कि हाई टर्नओवर और सर्विस लैब्स के कारण रेपुटेशन और क्लाइंट रिटेंशन को हर्ट कर सकता है। वहीं अगर बात करें तो वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। रीजन क्या है, तो फंडिंग साइकिल्स का, पेरोल और क्लाइंट से रिसीवेबल्स होने के कारण। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो आउटसोर्सिंग, एचआर फंक्शंस, पेरोल, स्टाफिंग सर्विसेज का इंडियन बिजनेसेस में जो ट्रेंड है ग्रो कर रहा है, जो कि कॉस्ट इफिशियंसीज मांग करते हैं उनके लिए। और हायर वैल्यू सर्विसेज जैसे टैलेंट मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, एचआर टेक प्लेटफॉर्म्स, कॉम्प्लायंस एडवाइजरी में एक्सपेंशन कर रही है। प्लस एचआर टेक्नोलॉजी और एसएएस प्लेटफॉर्म्स का भी इंटीग्रेट करने का पोटेंशियल है, जिससे सर्विस डिलीवरी और कॉम्पिटिटिवनेस को इंप्रूव कर सके। ज्योग्राफिक एक्सपेंशन टाइप्स कर रही है ओवरसीज एचआर फर्म्स के साथ, जिससे नए क्लाइंट मार्केट्स को ओपन कर सकती है। थ्रेट की बात करें तो इंटेंस कंपटीशन है, लार्ज नेशनल एचआर सर्विस प्रोवाइडर, ग्लोबल स्टाफिंग फर्म्स, टेक इनेबल्ड एचआर प्लेटफॉर्म से कंपटीशन बहुत ज्यादा इंटेंस है। इकोनॉमिक डाउन टर्न या स्लो डाउन अगर होता है हायरिंग में, तो गाइज स्टाफिंग एंड वर्कफोर्स सॉल्यूशंस के लिए जो डिमांड है इसको रिड्यूस कर सकता है। रेगुलेटरी और कॉम्प्लायंस चेंज अगर होता है, एम्प्लॉयमेंट, लेबर लॉज, जैसे लेबर कोड्स को 21 नवंबर में जो चेंजेस आया था, इस वजह से गाइज देखिए तो इस तरह का लेबर लॉ अगर लाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाती है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। या फिर टैक्सेस अगर आता है टैक्सेशन, तो सर्विस कॉम्प्लेक्सिटी और ऑपरेशनल कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। प्राइसिंग प्रेशर लो कॉस्ट और अनऑर्गेनाइज्ड एचआर सर्विसेज प्रोवाइडर से, जो कि बहुत ज्यादा है, जिससे मार्जिन स्क्वीज कर सकती है। वहीं अगर हम बात करें इस कंपनी के फाइनल डिसीजन अगर लेंगे, देखिए कंपनी जो है ना लार्ज ग्लोबल एचआर एंड स्टाफिंग फर्म से कंपेयर करें तो जो पैन एचआर सॉल्यूशंस है ये बहुत ही छोटा है, लेकिन फोकस कर रही है रीजनल और मिड टियर क्लाइंट्स पर। और इसका एडवांटेज लाई करता है पर्सनलाइज्ड सर्विसेज पर। स्केल क्योंकि लिमिटेड है, तो इसलिए स्केल पर ये डिपेंड नहीं करता, लाई नहीं करता है। और अगर हम मिड टियर से कंपेयर करेंगे तो ये सर्विस क्वालिटी, रिस्पॉन्सिवनेस और कॉस्ट इफेक्टिवनेस पर compete कर रही है। सक्सेस डिपेंड करता है एग्जीक्यूशन, क्लाइंट रिटेंशन और रेप्यूटेशन पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ जो है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर्विसेज और आउटसोर्सिंग प्ले, जो कि टाइड है कॉर्पोरेट हायरिंग और एचआर आउटसोर्सिंग ट्रेंड्स पर। ग्रोथ पूरी तरह से डिपेंड करता है एफिशिएंट वर्कफोर्स सॉल्यूशंस की डिमांड पर और कंपटीशन से खुद को डिफरेंशिएट करने के एबिलिटी पर। कंपनी का पूरी तरह से डिपेंड करता है बिजनेस। तो अगर बात करें तो कंपनी जो है ना, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बहुत छोटी कंपनी है, जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकती है। इसलिए अगर आप थोड़ा रिस्की इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करोगे, ये प्योर लॉन्ग टर्म कंपनी है। बाकी फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।